आपने भूतों के बारे में सुना है? भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें जो इंसान के शरीर को पाना चाहती हैं या फिर उन्हें अपने जैसा बना लेना चाहती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे वांट टू कंट्रोल योर बॉडी, नॉट ओनली योर बॉडी बट योर सोल टू। सच में कितना डरावना लगता है ना ये एहसास कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उफ, अब भूतों का तो पता नहीं, पर आज मैं आपको बताऊंगी उन इंसानों के बारे में जो ना सिर्फ आपको मेंटली कंट्रोल करना जानते हैं बल्कि आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की भावना भी रखते हैं इस टेक्निक के ज़रिए जिसे हम कहते हैं गैस लाइटिंग। वार्निंग, मैं इन वीडियोस के ज़रिए किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को इंडोर्स या प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि लोग अवेयर हो सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि ये गैस लाइटिंग आखिर होती क्या है। दोस्तों, गैस लाइटिंग डार्क साइकोलॉजी की नींव है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें विक्टिम की सोच को टारगेट किया जाता है, उसके परसेप्शन को चेंज किया जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान की सोच को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी सोच के इर्द गिर्द ही उसका कैरेक्टर, उसकी लाइफ, उसके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। इसीलिए अगर किसी की सोच पर वार करना है तो उसकी मेमोरी, उसकी सैनिटी को टारगेट किया जाता है। उसकी मेमोरी को बदल कर उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और ऐसा इसलिए ताकि वो इंसान अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर शक करने लगे। चलिए इन बातों को समझते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मोमो, तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है। शांति, जो सच है तुम उसे झुटला नहीं सकती ममता। अब उनका सुख सौभाग्य सिर्फ आप ही के हाथ में है। मगर प्रेम, क्या हम उसे नहीं जानते? दुनियादारी से बहुत परे है बेचारा। पुअर सोल, जरा इसकी तो सोच। साधना ने प्रीति और सपना को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तेरी जगह होती मोमो तो विवेक और साधना के हाथों परिवार की बागडोर कभी नहीं जाने देती। क्योंकि सच तो ये है कि तू विवेक और साधना से कितना भी प्यार कर ले, अपना अपना होता है और पराया पराया। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ संस्कारी गैस लाइटिंग। जोक्स अपार्ट, आप में से बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन हो रहा है, पर अगर आप इस सीन पर थोड़ा गौर करेंगे तो विक्टिम को या सब्जेक्ट को जानबूझकर अपने फायदे के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसकी 25-26 साल पुरानी मेंटालिटी को, उसकी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है। उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने फैसलों पर, अपने आप पर शक करे, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा पाना चाहता है और कोई अपनी जलन के हाथों मजबूर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगी। गैस लाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस अक्सर वही लोग करते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, और तो और कई मामलों में लाइफ पार्टनर्स भी एक दूसरे के लिए यही टेक्निक फॉलो करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मुझे ऐसी दवा पिला दी जिससे कुछ देर के लिए मैं अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा और रस्सी को भी सांप समझने लगा। और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार दे दिया गया। सारी दुनिया मुझे पागल समझती है। अ ब्रूटल एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग। इस सीन में विक्टिम को इस हद तक गैस लाइट कर दिया गया है कि वो दुनिया की नज़रों में एक पागल बन चुका है। उसकी आज़ादी, उसका अस्तित्व, सब कुछ खत्म हो चुका है। हो सकता है इस सीन को देखकर आपको ये लग रहा हो कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन गैस लाइटिंग के थ्रू किसी इंसान को इस स्टेज तक पहुंचाया जा सकता है, बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये गैस लाइटिंग करने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो आपको कहां तक ले जाना चाहता है। दोस्तों, गैस लाइटिंग की एक बहुत बड़ी वीकनेस ये होती है कि अगर कोई इंसान सेल्फ अवेयर है, मेंटली स्ट्रांग है, तो वो इस टेक्निक का टारगेट नहीं बन सकता, और इसीलिए अपना टारगेट चुनते वक्त गैस लाइटिंग करने वाला इंसान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि टारगेट मेंटली वीक हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो और अपने आप पर आसानी से डाउट कर सके, क्योंकि तभी तो उसकी सोच को तोड़ा जा सकता है और अपनी सोच को, अपने आइडियाज को उसके दिमाग में डाला जा सकता है।
इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला इंसान जो भी थॉट्स या बातें टारगेट के दिमाग में डालना चाहता है उसे कई बार 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 रिपीट करता है, जब तक उसका टारगेट अपनी पुरानी सोच, अपने पुराने बिलीव्स को नकार ना दे, जब तक उसके टारगेट का दिमाग एक खाली किताब जैसा ना बन जाए, एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने को जबरदस्ती दोबारा लिखा जा सके, जैसे चाहे वैसे शब्दों में ढाला जा सके। इसके बाद विक्टिम के दिमाग में सेल्फ डाउट क्रिएट किए जाते हैं। इन डाउट्स को विक्टिम के दिमाग में छोटे छोटे बीजों की तरह डाल दिया जाता है और फिर रेगुलर मैनिपुलेशन, लव, अफेक्शन, विक्टिमहुड और रिपीटेशन के सहारे इन बीजों को पाला जाता है। वही थॉट्स, वही डाउट्स इतनी बार दोहराए जाते हैं कि बढ़ते बढ़ते ये टारगेट के दिमाग पर हावी हो जाते हैं, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हैं और फाइनली जो बीज टारगेट के दिमाग में बोए गए थे वही उसकी नई रियलिटी बन जाते हैं। इन सभी बातों को और बारीकी से समझने के लिए सुनते हैं संध्या और सुमित की ये कहानी। संध्या और सुमित कॉलेज में मिले थे, दोनों को प्यार हुआ और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, पर शादी के लगभग 3 साल बाद एक दिन सुमित के ऑफिस में एक नई लड़की आती है। धीरे धीरे सुमित को वो लड़की अच्छी लगने लगती है। कुछ ही महीनों बाद दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। सुमित को अचानक से संध्या खटकने लगती है। उसे लगता है कि उसने संध्या से बड़ी ही जल्दबाजी में शादी कर ली। उसे संध्या से शादी नहीं करनी चाहिए थी। संध्या उसके लिए उतनी भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है जितना वो सोच रहा था। वो संध्या से छुटकारा पाना चाहता है, पर संध्या को डिवोर्स देने की उसके पास कोई वजह नहीं थी और बिना डिवोर्स दिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। इस सिचुएशन में सुमित ने अपने बिहेवियर में कुछ मेजर चेंजेस किए जो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1, सुमित ने संध्या को बहुत ज्यादा लाड प्यार देना शुरू कर दिया। उसने संध्या की हर बात माननी शुरू कर दी। संध्या को ये जताना शुरू कर दिया कि वो उसकी जिंदगी की सबसे अहम कड़ी है। संध्या को इतना प्यार दिया कि संध्या सुमित पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करने लगी। इन वन वर्ड, वो पूरी तरह से टोटल इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार हो गई। नंबर 2, धीरे धीरे सुमित ऐसे एक्ट करने लगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने लगा जहां संध्या को गलत साबित किया जा सके और वो खुद महान दिख सके। फॉर एग्जाम्पल, संध्या के बनाए अच्छे से अच्छे खाने को बुरा कहकर भी उसे प्यार से हंसते हंसते खा लेना, जानबूझकर संध्या की नींद खराब करना ताकि वो सुबह ना उठ सके और फिर उसे सुबह ना जाग पाने के लिए इमोशनली टॉर्चर करना और फिर महानता का दिखावा करते हुए चुपचाप काम पर चले जाना ताकि संध्या खुद को पूरा दिन जल्दी ना उठ पाने के गिल्ट में कोसती रहे। इसी के साथ बात बात में संध्या के रंग, रूप, इंटेलिजेंस का मजाक बनाना और संध्या के रिएक्ट करने पर हंसकर कहना, अरे संध्या, तुम तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो। अब क्या मैं अपनी वाइफ के साथ मजाक भी नहीं कर सकता? पता नहीं तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती हो। एक हस्बैंड होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दिल खोल कर बातें करूँ। क्या अब मुझे अपनी वाइफ के साथ भी घुट के रहना पड़ेगा? संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारा ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव नेचर मुझे बुरा फील करवाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई विलेन हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना गलत हूँ। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी हंसी से, मेरी मुस्कुराहटों से दुख पहुंचता है तो अब से मैं अपने आप पर काबू रखूंगा। मैं नहीं हंसूंगा, शायद इसी से तुम्हें खुशी मिल सके। और इस तरह सुमित बार बार अपनी महानता को प्रूफ करता रहता है। दोस्तों, क्या आप समझे कि सुमित यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, वो संध्या को गैस लाइटिंग टेक्निक के जाल में फंसा रहा है। एक तरफ तो वो संध्या को ओवर सेंसिटिव कह रहा है, पर बात ना बिगड़े इसलिए खुद को विक्टिम के जैसे पेश कर रहा है, जैसे कि संध्या के बिहेवियर से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो संध्या को ये फील करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितनी ओवर सेंसिटिव है या कितनी ड्रामेबाज है। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद ऐसी सिचुएशन में संध्या कभी ना कभी ये मानने ही लगेगी कि वो सच में ओवर सेंसिटिव है, लापरवाह है। सुमित के लिए उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। सुमित कितना महान, कितना अच्छा इंसान है और शायद वो सुमित के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है। शायद सुमित उससे बेहतर लड़की डिजर्व करता है और यही बात ही तो सुमित संध्या के मुंह से सुनना चाहता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि गैस लाइटिंग होती क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों, गैस लाइटिंग को झेलने वाला इंसान आखिरी में बहुत खोखला हो जाता है। धीरे धीरे वो ऐसा हो जाता है कि वो किसी पर बिलीव ही नहीं कर पाता। हर बात में उसे यही लगता है कि शायद उसकी ही गलती है, उसने ही कुछ गलत किया होगा। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है।
दोस्तों ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर हज़ारों वीडियोस बन सकते हैं, पर मैं अगर इससे ज़्यादा इस टॉपिक को खींचूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं, आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस टेक्निक से कैसे बचा जा सकता है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, इससे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसी ही कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।